हेलो क्लास 10। आपका एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और करेक्ट फिगर में कन्वर्ट कीजिए। फिगर करेक्ट हो जाएगा तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कह रहा है एक 1.5 मीटर का बॉय है जो खड़ा है किसी बिल्डिंग के सामने। ठीक है, उसके बाद जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही वो अपना स्टेप मूव करता है टुवर्ड्स बिल्डिंग, जैसे ही वो टुवर्ड्स बिल्डिंग मूव करता है तो एक चीज मैं बता दूं, टुवर्ड्स बिल्डिंग मूव करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से अगर हम दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, और यहां पे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 30 मीटर। ठीक है, अब देखो इस स्टेज पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अगर ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 30 मीटर है तो डिफरेंस कितना होगा, 28.5 मीटर। ये आपका जो डिफरेंस है 28.5 मीटर। अब क्या है, जैसे ही हम टुवर्ड्स बिल्डिंग मूव करते हैं तो एंगल जो आपका 30 है वो 60 हो जाता है। ये एंगल 60 हो गया। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस, यहां से हमने इसको एज्यूम कर लिया x, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको हमने एज्यूम कर लिया y। ठीक है, अब हम नेमिंग कर देते हैं A B C D E F। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, हमने सब कुछ बना दिया है। ठीक है यहां तक। अब देखो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, अब इसमें देखो बेस और अपोजिट हम ले रहे हैं तो 10 लगेगा, 10 60 डिग्री इक्वल्स क्या, अपोजिट आपका कितना है 28.5 है। यहां से यहां तक तो हमारा 28.5 ही तो है, 30 तो पूरा है। ठीक है, तो 28.5 है तो अपोजिट आपका हो गया 28.5 अपॉन बेस, बेस क्या y है। कोई दिक्कत नहीं, 1060 का वैल्यू आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं, √3 इक्वल्स 28.5 अपॉन y। तो y क्या हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3, जो भी है मीटर में होगा। आपका y निकल गया। ठीक है, एक वेरिएबल तो निकल गया। अब देखो, अब हम ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या हो जाएगा, ABC में एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां भी क्या होगा अपोजिट अपॉन बेस, तो यहां भी 10 लगेगा, लेकिन यहां पे 10 30 डिग्री लगेगा। 10 30 क्या हो जाएगा अपोजिट 28.5 अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और x हमारा कितना है, x तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस y कितना है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब देखो 10 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो ये हो गया आपका 28.5 रूट थ्री अपॉन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस 28.5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री एक्स प्लस 28.5 इक्वल्स, ये हो जाएगा आपका 28.5 और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, ये रूट थ्री एक्स, ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स, क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 28.5 है, एक 28.5 उस तरफ गया तो 2 इंटू 28.5, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है। तो यहां से x क्या हो जाएगा 2 इंटू 28.5 अपॉन रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 28.5 क्या हो जाएगा 57 अपॉन रूट थ्री। अब देखो इसको 57 को क्या लिखेंगे 19 इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 रूट थ्री मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 19 रूट थ्री मीटर क्या आया, ये आया आपका x, मतलब वो जो लड़का था वो 19.3 मीटर टुवर्ड्स बिल्डिंग मूव करेगा, ठीक है, तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।